उसे वापस मैं लाई हूँ। पापा नहीं, पापा संभालिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए पापा। छोड़ो मुझे। पापा नहीं, पापा नहीं जीना है मुझे, नहीं पापा प्लीज पापा। नहीं देख पाऊंगा मैं तुम्हारी बर्बादी। प्लीज पापा। मेरी बच्चे की शादी, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। कुछ खत्म नहीं हुआ है पापा, कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास आप है, मेरे पास सब कुछ है। प्लीज पापा ऐसे मत बोलो। पापा जिनकी शादी नहीं होती वो जीते नहीं है क्या? जीते हैं ना पापा। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है पापा, दुनिया बहुत बड़ी है। पर इस दुनिया की सोच बहुत छोटी है पुत्र। यहाँ लड़की के माथे पर सिंदूर का टीका ना दिखे तो लोग अपने आप कलंक का टीका लगा देते हैं। और आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो नहीं पापा, नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो। आप दोनों की कसूरवार मैं हूँ। आज आप लोगों के साथ जो भी हुआ वो सब मेरे यूवी की वजह से। बेला बेटा, मेरा यकीन मानो, मेरा माहिर ऐसा नहीं है। आज जब वो मंडप में बैठा भाई साहब तो उसका इरादा आप लोगों को धोखा देने का नहीं था। बेला वो तो बस यही चाहता था कि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो ताकि तुम जिंदगी में अकेले ना रह जाओ। मैं ये तो नहीं कहती कि आज अगर ये शादी नहीं हुई तो तुम्हें माहिर से कोई अच्छा नहीं मिलेगा, पर ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे माहिर से सच्चा तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। बेला बेला, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, इसलिए मेरी बात मान लो। कुछ तूफान जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं आते, वो इसलिए आते हैं कि वो आगे का रास्ता साफ कर दे ताकि हम वो देख सके जो अब तक अनदेखा किया था। भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अपनी बेटी को मना लीजिए भाई साहब, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। हो तो ऐसे आप उसे मना कर। एग्जैक्टली। लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि मैंने कहा था शायद भगवान भी यही सब कुछ चाहते थे, और इसीलिए वो आग जो तुम्हारे और माहिर के रिश्ते की साक्षी बनने वाली थी, उसी ने तुम दोनों के रिश्ते को मिटा डाला। And that's why, Miss Khanna, I say I believe in science. कब तो क्रैक, ये सब आपने की, सो प्लीज भगवान को बीच में मत लाओ। I agree. हर चीज में मैं भगवान को क्यों क्रेडिट दे रही हूँ? आफ्टर ऑल इतना कुछ तुमने भी तो किया है, तुम्हें भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर तुम अपने ही शादी के मंडप से अचानक गायब नहीं हुई होती तो ये सब कुछ कैसे होता? इन दोनों की शादी होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैं बेला को वापस लेके आई तब तुम यहाँ थी ही नहीं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? Why the hell is she here? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सुमी। Why is this girl back? बेटा तुम अपने कपड़े और गहने जहाँ छोड़ के गई थी वो अब भी वही है। जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, बस ये ध्यान रहे कि कोई तुम्हें देख ना ले। भाई साहब, आप भी जाके फ्रेश हो जाइए। तुमने कहा था ना कि आज इस मंडप में किसी भी कीमत पे शादी होके रहेगी, तो लो हो रही है शादी। माहिर की शादी किसके साथ? नहीं हो रही। बेचारे माहिर को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ जो लड़की घूंघट में बैठी है वो विश थी। उस वक्त तुम्हारे कहने पे मैं चुप रह गई थी आंटी, बट नाउ इट्स योर टर्न। और वैसे भी कहाँ है वो तुम्हारी अमीर विश? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही।
अच्छाई दिखाई नहीं दे रही, वरना वो हमें बर्बाद कर देती है, स्पेशली यू। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। चलिए, जिस जगह आग लगी थी प्यार से बुझ गई और मंडप को कोई आंच नहीं आया। इसका मतलब ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है और इस विवाह में आगे अब कोई विघ्न नहीं आएगा। प्रारंभ करते हैं। पुनन्तु मा देव जनाः। अब वधू अपना प्रथम वचन प्रारंभ करेगी। हरि ओम। इस फेरे के साथ मैं ये वचन देती हूँ कि हमेशा साए की तरह आपके साथ रहूंगी। किसी भी दुख, दर्द और तकलीफ में आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं जो भी करूंगी हमेशा उसकी वजह आपको बताऊंगी। मैं सिर्फ आपका ख्याल ही नहीं रखूंगी बल्कि आपको अपने ख्यालों में भी रखूंगी। मैं वचन देती हूँ कि अपना दिया हुआ हर वचन निभाऊंगी। वैसे तो मेरा हर कदम आपके चले हुए कदम के पीछे ही रहेगा, लेकिन जब मौत आएगी तब मैं आपसे 2 कदम आगे रहूंगी, आपकी ढाल बनकर। मैं वादा करती हूँ कि मेरे रहते मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चलो विशाखा, आखिरी फेरा होने वाला है, चल के फूल डाल दे। फूल तो मैं सिर्फ मरे पे ही डाल। What's your bloody words? अच्छा शट अप। ने मेरे साथ जो किया अच्छा नहीं किया। मुझे दुल्हन बना अपने बेटे की शादी किसी और से करा दी। वेरी रॉन्ग। बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। जो लड़की 2 ही मिनट में आपसे तुम पे आ जाए, उसकी शादी अपने बेटे से ना करा के मैंने अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। और वैसे भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा हो रही हो। वहां घूंघट के नीचे तुम बैठे हो, ये तो किसी को पता ही नहीं था, तो तुम्हारी इज्जत नहीं उछली, बेइज्जती तुम्हारी नहीं हुई, तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? ऐसा तो किसी लड़की के साथ सिर्फ 2 ही सूरतों में होता है, या तो उससे उसका प्यार छिन रहा हो या फिर पैसा। और माहिर से तुम्हें प्यार तो है नहीं, तो बात पैसों की। पैसा माय फुट। मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में सबको खरीद दूं। ये सोचा होगा ना तुमने कि मैं शादी करके माहिर के बिजनेस को भी इनहेरिट कर लूंगी, और किसको पता चलेगा कि तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन मुझे पता चल गया था, क्योंकि एक माँ को पता चल जाता है जब उसके बच्चे पे मुसीबत आने वाली होती है, और फिर वो उस मुसीबत को अपने बच्चे से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा ही मैंने किया। और हाँ, अगर इसके बाद आपको हमारे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना तो प्लीज मत लगाइए, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से इनके रिश्ते में कभी कमी नहीं आने वाली। समझ गई तुम? और वैसे भी ना प्यार पैसों पे चलता है और ना ही घर। अब सिंदूर दान और मंगल सूत्र विधि के लिए माता जी आगे आए।
बेला, मैं अपना वचन निभाऊंगा। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करने दूंगा। विवाह संपन्न हुआ। सभी बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए। इस बेला ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए, मेरा माहिर मुझसे छीन लिया। आई हेट दिस गर्ल। भूषण, गृह प्रवेश का सामान ले आओ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए यहाँ तक आया तुम्हें पहुंचाने के लिए। अपना ध्यान रखना पुत्र। कोई परेशानी हो तो। मुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, और अब प्रॉमिस कीजिए आप टेंशन नहीं लेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। हाँ, आई लव पापा। चलो चलो, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं। हाँ? अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। रोज फोन करना मुझे। सुहानी बेटा, ध्यान रखना बेटा। अंकल, मैं हूँ बेला के साथ। अरे सुहानी, चलो बेटा, गृह प्रवेश करना है। चलो चलो, आओ आओ। हेलो, आप कहाँ हो? आप जाओ। आरजे बेबी, बताओ ना इन्हें, ये सुहानी का ससुराल नहीं है। ससुराल तो ये तुम्हारा भी नहीं है कुहू, तभी तो तुम अपने बेबी और बाबा के साथ यहाँ पर पड़ी रहती हो। चुपचाप खड़ी रहो। चलो सुहानी, चलो तुम लोग आओ, तैयारी करें, चलो। बेला, बेला, मुझे पूरा यकीन है ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ बेटा, तुम इस पर पछताओगी नहीं। आओ बेटा, अंदर आओ। हेलो, कंग्रेचुलेशन। अब हम बिजनेस पार्टनर्स के साथ साथ हाउसमेट्स भी हैं, तो सोचा कि पर्सनली कंग्रेचुलेट कर दूं। सो या, कंग्रेचुलेशंस। What do you mean? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Of course she can stay here. Miss Khanna, you're more than welcome. That's really nice of you. प्लीज किसी से कह के मेरा सामान ऊपर भिजवा देना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। I'll go and rest. डैड, आप इसे यहाँ कैसे रख सकते हैं? रख सकता हूँ। Listen, I don't care तुम्हारे मंडप में क्या हुआ। What I really care about is my business. वो मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, मुझे बहुत सारे पैसे देने वाली है। So now, stop giving attitude and be nice to her, okay? So, शादी हो गई, घर प्रवेश हो गया। Now it's time for a big party. Let's paint the town red. Woo! Paint the town red?
बेला, तुम्हारे सारे कपड़े बेटा मैंने वहां चेंजिंग रूम में रखवा दिए हैं, ठीक है? आज शाम के लिए तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाई थी, इसे जरूर पहन लेना। मेरी तरफ देखो बेला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेला, याद है मैंने तुमसे उस दिन कहा था, इस घर में तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर ला रही हूँ, और मेरी बेटी के चेहरे पे उदासी हो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। Are you okay? ठीक हो तुम? जी। बेटा, अपने आप को इस घर में कभी अकेला मत समझना। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, मैं और माहिर हमेशा। मैं आती हूँ। जी। माँ, बेला ठीक है? थोड़ी सी दुखी है बेटा, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये नहीं जानती कि उसके नसीब में कितनी बड़ी खुशी आई है। अब बेला, क्यों लेके आई है इन्हें यहाँ पे? बेला मेरी बात सुन प्लीज, मुझे लगता है तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। सॉर्ट इट आउट ना प्लीज। देख सुहानी, मैं नीचे जाके आती हूँ। बेला, मैं वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यही कहना है ना आपको? मत कहिए, क्योंकि आपने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आपने मुझे वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां से मुझे वो जिंदगी जीनी पड़ेगी जिससे मैं दूर भागना चाहती हूँ। बेला, मुझे समझने की कोशिश कर। समझना ही नहीं है क्या? आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते? आपको कोई जरूरत नहीं थी माहिर। बेला, बेला ये ओके? तुम ठीक तो हो? नहीं हूं मैं ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। आपको कोई जरूरत नहीं थी ऐसे महान बनने की, मेरे लिए मेरा भगवान बनने की। अगर युवराज जी ने मेरे साथ मौका देकर धोखा किया है तो आपने भी उसी मौके का फायदा उठाकर मुझसे धोखा किया। बेला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे किया हुआ वादा निभा। मत निभाइए ना वादा, मत निभाइए ऐसा वादा जिसमें किसी का भरोसा टूटे, किसी का दिल टूटे। आपको पता था युवी जी कभी किसी एक के नहीं हो सकते, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो मेरे होना चाहते हैं। सगाई, संगीत, मेहंदी, यहाँ तक शादी के एक दिन पहले तक भी वो दूसरी लड़कियों को देख रहे। वो नहीं दिखा आपको, मुझे दिखा। मैंने आपको भी बताने की कोशिश की लेकिन आपने अनदेखा कर दिया। आपने उन्हीं का साथ दिया और आपने मुझसे कहा कि मैं आप पे भरोसा रखूं, आप मेरी मदद करेंगे। आपको पता है मेरे पापा, मेरी दोस्त सुहानी सब मुझसे कह रहे थे सोच लो इसके बारे में दोबारा। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो मत करो ये शादी। किसी की भलाई के लिए तुम अपने साथ बुरा क्यों कर रही हो? लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था, क्योंकि मुझे लगता था आप जेन्युइनली मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर हैं। जो मैं हूँ बेला। आप नहीं है, आप कुछ नहीं है मेरे। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच में जो रिश्ता है ना वो सिर्फ इसलिए बना ताकि मुझे बदनाम होने से बचाया जा सके। लेकिन मैं तब भी आपका कोई एहसान नहीं मानूंगी कि वो शादी सिर्फ एक झूठ है, सिर्फ एक धोखा है। सुम्मी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कभी भी किसी की मदद की जरूरत हो, कोई भी मुश्किल हो तो माहिर के पास जाना। अब मेरी मुश्किल ही आप है, मैं किसके पास जाऊं? अब किससे करूं आपकी शिकायत? क्या कर रहे हैं आप? माहिर जी, कि मेरा दिल आपको कभी नहीं अपना सकता। मैं मंडप में आपके साथ बैठ गई, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत मान लीजिए कि मैं इस रिश्ते को मान जाऊंगी। अगर आप मुझे जानते तो ये बात समझ जाते, मैं इस तरह के झूठे रिश्ते को कभी नहीं अपना सकती।
थैंक यू यार, यू भी सही निकला। मतलब शादी करके घोड़ी चढ़ने वाला गधा नहीं बना। लेकिन माहिर भाई का तो बना गया ना। अरे और वो भी हलाल होने वाला। जीजू यार सीरियसली उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत पछताएगा वो। इट्स अ बैड मूव। That was a good move. मुझे लग नहीं रहा था कि माहिर ये शादी करके मेरी इज्जत बचा पाएगा, लेकिन उसने मेरी इज्जत बचा ली। आई एम वेरी हैप्पी। Why are you so unhappy? अरे इतना टची होने की जरूरत नहीं है, छोड़ना। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! क्या हो गया? वो देख, वो देख। अरे मेरे लाल, चलो पूरे शहर को लाल कर दे। आओ मिलके लाल करेंगे, पूरे शहर को लाल कर दे। प्रथम, हैप्पी होली। चलो। व्हाट द, क्या है ये? गू लाल। तो एंडी ने कहा था ना, पूरे टाउन को लाल कर दो। इंग्लिश में एंडी ने कहा था पेंट द टाउन रेड, जिसका मतलब है एंजॉय करना, यानी कि मजे करना, वो भी हिंदी में। ओह अच्छा, ऐसा कहा था क्या एंडी ने? तो उसे मुझे सीधा बोलना चाहिए था, उसे मुझसे मजे करने। देखो पॉलोमी, तुम्हें जिसके भी साथ मजे करने हैं तुम कर सकती हो पार्टी के बाद और अपने घर में। ये घर मेरा है। पर तेरा घर वाला तो मेरा है। ठीक है, मैं साथ करता हूँ, मैं साथ। ओके। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली, मेरी हेल्प की इस घर में। थैंक यू, कितने अच्छे हो तुम। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कम विद मी, कम कम कम। माँ, डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। आरजे, कुहू, आरजे प्लीज कुहू को चेंज कराना। कुहू को चेंज। वेटर, ये जल्दी से क्लीन करो, क्विक। ये बेला कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? अच्छा हुआ तुम तैयार हो बेटा, नीचे पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले आओ। ले जाओ। वैसे भी स्वीट लिटिल भोली वाली बेला जाने ही वाली है। यार करण आज भी नहीं दिखा, शादी में भी नहीं दिखा। एक्चुअली जब से आदि जेल से छूट के आया ना, वो कहीं नहीं दिख रहा है। वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उसे नाग ने डस लिया है। अरे मत डराओ यार, अभी तो बच्चे ने डायपर बदला है। अबे तो चिल ना यार बुलटू यार। वो साला मैनेजर करण अब जाके एक्चुअली में डूबा होगा, चुल्लू पर पानी में जाके। सीरियसली, हाउ डेयर ही ब्लेम आदि। वन टू थ्री, माइक चेक चालू है, चालू है, चालू है, बिल्कुल तुम्हारी तरह चालू है। अच्छा, तो मैं आप सब लोगों से ये कह रही थी कि हम सब हेलो बाहर भी जाओ बाहर। हाँ, तो मैं आप सब
लोगों से ये कह रही थी कि आज हम सब लोग खूब सारा डांस करेंगे और वो भी मिलके। लेकिन सबसे पहले डांस करेगा मेरा प्रथम। अरे नहीं बेटा, आज तक तुम दोनों को डांस करना बनता है, तुम्हारा डांस करना। जैसे वो अंग्रेजी पिक्चरों में होता है ना, वो फर्स्ट नाइट से पहले फर्स्ट डांस, वही वाला। बहुत अच्छा लगेगा। चल ना, शर्मा के रह, चल। और तू जल्दी फर्स्ट नाइट से पहले फर्स्ट डांस तो बनता है। चलो जल्दी से डांस करना चालू करो। बोलो, कम इतने कम। अरे जान, आपके साथ अभी थोड़ी डांस कर सकती हूँ, पहले बच्चों को तो करने दो, हम तो बाद में कर लेंगे। कितनी जल्दी आपको चाहिए? अरे बेला, यूवी, बेला कहाँ है? कहीं भाग तो। चलो, भागी नहीं, आ गई। कोई बात नहीं, मैं ही बैंड बजा देती हूँ। नहीं जान, बैंड नहीं, म्यूजिक बजा देती हूँ। मैं बजा देती हूँ, रुको। यार किसी ने देखा है क्या वो? क्या देखा? अबे उधर देख, कयामत आ रही है। किलर लग रही है यार ये, मतलब मिसिंग मी? वाओ, दैट वाज क्विक। लाइक अभी तो आप वहां थी। अभी हाँ, मैं सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। You know what I mean? Absolutely. So, dance? Whoa. No. प्रथम, सुहानी, बेटा चिपक के नाचो दोनों। यस मैम। माउंट हॉस्पिटल? ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? लाइट्स। One dance? क्या हुआ? लगी ईगो पे? नहीं, कुछ नहीं। This should help. फिर वही नंबर। हेलो मिस्टर रेहान, मैं माउंट हॉस्पिटल से डॉक्टर सतीश बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों फोन कर रहे हो आप? मिस्टर करण के बिल के लिए, जो अभी तक भरा नहीं गया। एक्चुअली युवराज और मिस्टर माहिर का फोन नहीं लग रहा है। अरे तो ऐसी क्या फता गई है यार? मतलब बिल नहीं भरा तो कितने का बिल होगा? ज्यादा से ज्यादा 24 लाख रुपए। ठीक है, कोई नहीं, पर जो आज तक का बिल है। वेट अ मिनट डॉक्टर, आज तक का बिल है मतलब करण को छूटे हुए तो 4-5 दिन हो गए ना हॉस्पिटल से। क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर करण कोमा से बाहर कब आए? वो तो अभी भी यही है। What? वो तू है आदि। हेलो मिस्टर रेहान। या डॉक्टर सुनिए आप। जी, आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे करण की रूम की सीसीटीवी फुटेज भेज दीजिए। 9 जून की शाम की। ठीक है।
9 जून की शाम को ही करण पुलिस लेके आया था। अब अगर वो उस दिन हॉस्पिटल में था तो ये होटल में कौन आया था? बहुत हो गया। कौन है ये औरत? ओह नो, ये विश थी। कैसे हो सकता है? मतलब ये तो नागिन है। बेला, बेला तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम? Are you okay? को बेला, बेला, बेला वहां मत जाओ। बेला, कहां गए ये लोग? डॉक्टर को ठीक तो है ना? प्रॉब्लम सीरियस तो नहीं है? मिसकैरेज तो नहीं हो गया ना? फॉलो मी। मैं तो बस पॉलो, कैन यू प्लीज शट अप? घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा भी ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। ओ माँ दुर्गा, आपने मेरी सुन ली। चलो बच्चा जिंदा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेला को भी चेक कर लीजिए, उसे भी चोट आई थी। माहिर, बेला कहाँ है? शायद अपने कमरे में चली गई होगी। स्टॉप! रियानी औरत, ये औरत। स्टॉप और आई विल शूट यू। बेला, बेला दूर जाओ उससे। जानता हूं मैं ये कौन है और क्या है ये। रियान। ओह, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं? That's not fair. स्टॉप इट! मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मारोगे? मुझे मारोगे? मुझे मारेगा? चल चल मार, मार मुझे।
माहिर 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 कम ऑन पिक अप द कॉल। हेलो हेलो एंडी सर अंकल, जितना जल्दी हो सके हवेली आ जाइए प्लीज, सबको लेके आ जाइए प्लीज। बेला कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो तुम? वो बहुत लंबी कहानी है और इतनी लंबी कहानी सुनने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। बेला 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 नहीं, रेहान मुझे बचा लो प्लीज। मिस्टर सेवियर, क्या हुआ? बचाओ ना बेला को, बचाओ उसे। I know it। ये जो भी कुछ तुम कर रही हो ना, ये सारे एक्सीडेंट्स तुमने करवाए और यहाँ तक कि करण को मारने के पीछे भी तुम्हारा हाथ है। I know it। सही जवाब, और सबका हाल बेहाल मैंने ही किया है और आगे भी करूंगी। बताऊं कैसे? नहीं रेहान, मैं आऊं। क्या हुआ रेहान? What's wrong? वो शी इज अ किलर। कौन किसको मारने वाली है? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या डैड? वो विश। ओह हेलो एवरीवन। What the hell? बेला कहाँ गई? तुमने बेला के साथ क्या किया? तुम तो बेला को मारने वाली थी ना? What? बेला! रेहान! बेला कहाँ हो तुम? रेहान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने क्या किया बेला के साथ? बोलो जल्दी। अंकल, मैं आपको सब बताता हूँ। ये औरत बेला को मारने वाली थी। माहिर! रेहान, क्या कह रहे हो तुम? हाँ आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। इस बेला को मारने वाली थी ये। हवा में। मिस्टर मित्तल, आपका बेटा आज दवाई लेना भूल गया क्या? रेहान, stop it. Enough right now. Your party's over. Go home now. I said go home. मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं सच कह रहा हूँ। भाई ये आप क्या कह रहे हो? बेला तो घर पे है। अरे वो यही थी। मिस्टर एंडी, आपके घर में सब ऐसे हैं क्या? पहले वो बेला आपकी बहू बहकी बातें कर रही थी एंड नाउ दिस। फॉर गॉड सेक, मैं ये जगह देखने आई थी, इन्वेस्ट किया है मैंने यहाँ। I'm sorry. I don't know what's wrong with him. तो प्लीज समझाइए ऐसे। गॉड नोज नशे में क्या बोले जा रहा है। मैंने बेला को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मैं उसे क्यों मारूंगी? ऑनेस्टली बेला को मंडप में मेरी जगह देखकर मन तो किया कि मैं उससे उल्टा लटका दूं, बट देन एनीवेज मैं बस पेंटिंग्स देख रही थी ओवर हियर एंड दे आर जस्ट गॉर्जियस। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ एक आध। Of course, take them all. एंड माहिर, तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी का नाम कोई और ले रहा है। बी केयरफुल। लेट्स गो, इसे लेकर आओ माहिर। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं कार लाया हूँ अपनी। अरे लेकिन इस हालत में तुम ड्राइव कैसे करोगे? ब्रो आई एम फाइन। आप प्लीज जाओ ना, आई ड्राइव। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखो अपना और कम पिया करो रेहान एंड स्टॉप हेलुसिनेटिंग। सीधा घर चलो। नहीं, अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ। और बेला कहाँ गई? तुम? गॉड डैम इट, बेला कहाँ थी तुम? अभी तो सब लोग यहीं पे थे। बेला तुम मेरे साथ चलो और चल के उनको सब बता देना तुमने जो कुछ भी देखा। अरे लेकिन कहाँ चलना है? और मैं यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ कैसे पहुंची मतलब? ओह डैम, ये तुम्हारे दिमाग के साथ तो उसने कुछ नहीं कर दिया? बेला
बेला चलो मेरे साथ जल्दी, मैंने सब कुछ देखा है, चलो। क्या क्या देखा है तुमने? अरे वो लड़की वेश, वो नागिन है। मैंने देखा उसने कैसे तुम्हारे ऊपर अटैक किया। चलो। मुझ पे अटैक? हाँ अटैक। हाँ वो तो तुम्हें पार्टी में ही मार। तुम्हें पार्टी तो याद है ना? कौन सी पार्टी? अरे वही पार्टी जिसके अंदर तुम विश के पीछे पीछे आई थी और मैं तुम्हारे पीछे। तुम मेरे पीछे आए थे? हाँ बेला, तुम्हें बचाने के लिए। और वो बेला उसने तुम्हें हवा में टांग दिया था, मालूम है? यहाँ पर गर्दन पर चाकू रख दिया था। सच में? हाँ बेला, शी इज नॉट नॉर्मल, शी इज नॉट एट ऑल नॉर्मल, शी इज नॉट ह्यूमन बेला। वो नागिन है और बहुत बहुत पावरफुल है। पता है उसने एक झटके से पैर नीचे मारा तो जमीन हिलने लग गई, और पता है एक ही साथ से हर जगह विष आ गई, हर जगह एक साथ बहुत सारी विष आ गई बेला। और उसने एकदम से अपना फन निकाला, एकदम नागिन जैसा फन। मैं वहीं था, इस स्वेर मैंने देखा है बेला, और मैंने सब देखा है। उसकी आंखों का रंग बदलते हुए बेला। उसकी आंखों का रंग बदलता है? हाँ बेला। कैसे? ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसे थी ना उसकी आंखें? और जुबान कैसी थी? ऐसी? तुम कौन हो? मैंने अपना काम कर दिया नागरानी, आगे आदेश दें। आदेश दासियों को दिए जाते हैं, दोस्तों को नहीं। और तुम मेरी दोस्त हो, सच्ची वाली। और ये रिश्ता ना आज बदला है, ना ताज पहनने के बाद बदलेगा। Someone help! खोलो! खोलो! बचाओ! बचेगा तो इनमें से कोई भी नहीं। यही सोच के तो मैंने पार्टी में माहिर को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। मैं उसे डसने ही वाली थी कि इस लड़के ने मुझे देख लिया। जानती हूँ, इसीलिए सोचा यहाँ आके तुम्हें चौकन्ना कर दूं। लेकिन ये यहाँ भी आ गया। बेकार में हमें इतना तमाशा करना पड़ा। खोलो! बचाओ! ये यहाँ खुद लौट कर नहीं आया है, इसकी मौत इसे यहाँ लेकर आई है। तभी तो ये हमारा राज जान गया। तो चलो फिर इस राज को भी दफन कर देते हैं। बेला और विश दोनों नागिन है। मैं सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा। सबको बता दूंगा। ये दोनों नागिन है, बेला विश दोनों की दोनों नागिन है। माहिर
माहिर को बोलता हूँ। माहिर, come on, pick it up. आदि, आदि, आदि सबको बता देना कि ये बेला वो नागिन है और वो भी तुझे क्या लगा था बच जाएगा तू? याद है ये चेहरा? हाँ, आंखें फाड़ के देख, यही है वो चेहरा जिसे तूने नोच के तबाह कर दिया था। ये तो खुद भगवान के पास जाने वाला है। याद कर, क्या जो सबका हिसाब होगा, तेरे हर पाप का हिसाब होगा तेरी मौत के साथ। ओके आंटी, चलते हैं यार। ओके। रिहान अब तक नहीं पहुंचा है। वो तो तुम लोगों के साथ ही निकला था ना हवेली से। हाँ, लेकिन वो कहीं गया होगा। डोंट वरी अबाउट इट, आ जाएगा। हाँ, दारू पीने। एनीवेज चलते हैं यार। हाँ, अब रेहान तो सीधा घर ही पहुंचेगा। चलो अनु बेटा, चलते हैं। बाय कहूँ, टेक केयर। एक मिनट अंकल, आप दोनों अलग अलग कार से ही आए होंगे ना? हाँ हाँ बेटा, 2 गाड़ियां हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 4 और लोगों की जगह है। अरे कुहू बेटा, तुम ऐसी हालत में कहाँ धक्के, मतलब कहाँ जाओगी? मैं नहीं, आप जाएंगी। अब पार्टी खत्म हो गई है। अब आप अपनी पलटन को लेकर अपने घर तो जाएंगी ना? अपना प्रथम, सुहानी और चाहिए तो आदि को भी लेकर जाइए। अंकल, आप इन्हें लिफ्ट दे देंगे ना? मेरे पास गाड़ी है तो उसे यूज कीजिए और अपने घर जाइए। अच्छा, और तुम नहीं जाओगी यहाँ से? अपने बाप के घर पे पड़ी हो। लिसन, ये मेरा घर है। मॉम, कुहू सही कह रही है, प्लीज चलो ना यहाँ से। अरे कुहू, जस्ट रिलैक्स। पोलो आंटी, आप मॉम डैड के साथ मेरी गाड़ी में चले जाइए, मैं बाद में आपकी गाड़ी लेके आ जाऊंगी। हाँ अंकल, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं चाहती हूँ अनु मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाए। ओके। थैंक्स यार। मॉम, मैंने सब जगह ढूंढा, बेला कहीं पे भी नहीं।
दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं है। अब तो सारी दुनिया की जगह इन्हीं कदमों में है नागरानी। सैकड़ों सालों की तपस्या के बाद आज आपको ये ताज मिला है और हम नाग नागिनों को हमारी नागरानी, आपकी दासी होना तो मेरा सौभाग्य है और तुम्हारी दोस्त बनना मेरा सौभाग्य है। हाँ विशाखा, तुम पहले दिन से मेरी ढाल बन के आई हो। किस तरह एक एक करके मेरे हर दुश्मन को ठिकाने लगाया है तुमने। मैं तो आज उस माहिर को भी खत्म कर देती जो आपकी प्रेम कहानी को खत्म करने का सबसे बड़ा दोषी है। खूनी है वो, उसने आपसे आपका प्यार छीना है। आपका विक्रांत रूही, विक्रांत रूही, विक्रांत रूही। रूही, रूही, रूही। अरसे बाद मैंने अपना ये नाम सुना, रूही, विक्रांत की रूही, जो अब बेला बनकर आई, एक नया चेहरा लेकर अपना पुराना बदला लेने, उन सबको बर्बाद करने जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। इसी जगह शुरुआत हुई थी ना, याद है? आज मैं बहुत खुश हूँ रूही। क्यों? क्यों मतलब आज बहुत बड़े खुशी का दिन है। अब तक हम बस इच्छाधारी नाग थे, पर अब हम सब नागों को हमारी नागरानी मिल जाएगी। आज तुम्हारी ताजपोशी होगी, जिसके बाद तुम हमारे नाग योग की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नाग होगी। तुम्हें पता है ना? पता है, लेकिन परवाह नहीं। और वैसे भी मुझे ताज आज नहीं मिलने वाला, कुछ दिनों के बाद मिलेगा। और तब भी मुझे नागरानी बनने से ज्यादा खुशी अपने राजकुमार की राजकुमारी बनने में होगी, अपने सपनों के राजकुमार विक्रांत को पाने में, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और सबसे लंबे वक्त तक प्यार करती हूँ। 100 सालों से, है ना? हाँ, और अब हमारा मिलन होगा। अब हम हमेशा हमेशा के लिए 2 से 1 हो जाएंगे। विक्रांत, फिर तो मुझे निकलना चाहिए। अरे विश, रुको तो। तो मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं? रूही या नागरानी? अभी तक मैं नागरानी बनी नहीं, और अगर बन भी गई तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ रूही हूं। देखेंगे कि कहीं नागरानी बनने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। मैं जीना छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आइंदा से ऐसी बातें मत करना। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक से ही प्यार किया है, और वो एक तुम हो विक्रांत। मैं जानता हूँ रोही, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि तुम शेषनाग वंश से हो और मैं निनोग वंश से हूँ। चाहकर भी तुम्हारी नागरानी बनने के बाद हमारे वंश के लोगों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं होगा। हमेशा ही हमारे वंश हमारे रिश्ते के खिलाफ होंगे। तो मुझे नागरानी बनना मंजूर नहीं है? कभी ऐसा मत कहना। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम अपनी जिम्मेदारी न निभाओ। और ऐतराज मेरे वंश को नहीं, ऐतराज तुम्हारे वंश को है। विक्रांत, उन्हें भी ऐतराज नहीं होगा, और वैसे भी नागरानी बनने में मुझे थोड़ा सा वक्त है, तब तक मैं उन्हें मना लूंगी। तो फिर तो ये तुम्हारे लिए दोगुनी खुशी का समय है, क्योंकि 100 साल की तपस्या के बाद ना केवल हमारा मिलन होगा, बल्कि तुम एक नागरानी बन जाओगी, एक नागरानी रूही। और तुम राज, मेरे नागराज। बस मुझे भूलना मत।
मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती विक्रांत। मुझे आज भी याद है हम कितने खुश थे साथ में। वो हमारे मिलन की रात थी और ना ही 6 महीने पहले आई उस काली रात को जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हें भी खो दिया विक्रांत। उन लड़कों ने मेरा सब कुछ मिटा दिया, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, मेरा चेहरा तक। उन्होंने सोचा कि मेरी पहचान मिटा देने से उनकी पहचान छुप जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने कसम ली थी। आज इस जगह शिव, भैरव और पाताल भैरवी तीनों के मंदिर हैं और आज ये नागिन तीनों की कसम खा के कहती है मैं अपने नाग के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं एक नया चेहरा लेकर आऊंगी और उन सबको बर्बाद कर दूंगी। ये चेहरा तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन शिव अगर चाहेंगे तो तुझे एक नया चेहरा मिल सकता, तुझे तेरी कैचुली मिल सकती है, पर ऐसा सिर्फ शिव के वरदान से ही होगा। तो ये है नया चेहरा। हाँ, ये है नया चेहरा जो मुझे शिव ने दिया है। मेरा बदला हुआ चेहरा, मेरा बदला हुआ रूप जो मेरा हर बदला पूरा करेगा। खूबसूरती पे मर मिटे हैं ना ये कातिल, ये खूबसूरती उन्हें मारेगी भी और मिटाएगी भी। किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को नहीं। हमें उन लड़कों की मौत तय करनी थी, इसलिए हमने ये तय किया कि हम दोनों दुनिया के सामने अनजान बन के मिलेंगे और मैं बात बात पे तुम पे शक करूंगी। और पहले ही दिन से तुमने ऐसा किया भी। ये सब हमारी चाल थी, तुम्हारा मुझ पे शक करना, मुझे नागिन कहना और जानबूझकर मुझे सबकी नजरों में लाना, ताकि किसी की नजर तुम पर ना पड़े, ताकि कोई तुम पर शक ना करे। और तुम्हारी वो तस्वीर अरविंद के साथ मिलकर मैंने ही बदलवाई थी। अरविंद जो हम में से ही एक है, मैं जानती थी तुम्हारी उस तस्वीर का हवेली से हटना और बदलना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए वो सब तमाशा किया, ताकि कोई उस हवेली में जाकर तुम्हारी उस तस्वीर को देखे भी तो वो अपनी नजर का धोखा समझे। सच में विश, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। नागरानी तो मैं आज बनी हूं, लेकिन तुम मेरा कहा कब से मान रही हो। कैसे नहीं मानती, मैंने भी तो कसम ली है कि अपनी नागरानी को मैं हमेशा हर मुश्किल से बचाऊंगी, हमेशा उसका साथ दूंगी। वैसे बेला, अब तुम्हें अपना बदला पूरा करने का मौका और भी आसानी से मिलेगा। माहिर से शादी करके उस घर का हिस्सा जो बन गई, माहिर को खत्म करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल उन सबको मुझे एक सीधी सादी आम लड़की समझने दो। उन्हें हर मौके पे तुम पे शक करने दो, मुझ पे नहीं। जैसा तुम कहो। वो आए नहीं अब तक? मैं आ गया हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है रूही बेटा। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंची। आपने जो किया है वो सिर्फ सगे माँ बाप ही कर सकते हैं। मैंने तो वही किया जो मेरा फर्ज भी था और धर्म भी। हमारी नई नागरानी और हम नाग पंडितों ने यह वचन लिया था कि हम अपने शेषनाग वंश की हर नागरानी की रक्षा करेंगे। विजयी भव नागरानी, कोई दुश्मन ना बचे।
अब मैं जा रहा हूं बेटा, पर जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े बिना किसी संकोच मुझे बुला लेना। फिर चाहे वो नागरानी को उसके सलाहकार के सलाह की आवश्यकता हो या बेला को उसके नकली पिता की, जिसे इंसान असली समझते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। मैं जानती हूँ आपने हर कदम पे मेरा साथ निभाया है। आप 6 महीने तक एक गरीब किसान बनके मेरे साथ इंसानों के बीच रहे, क्योंकि मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी कि आप किसी भी तरह एंडी सहगल तक पहुंचे। इसलिए आपने अपने आप को कर्ज में डूबा हुआ दिखाकर उसे यकीन दिलाया कि आप उसके कर्जदार हैं, ताकि जब उनका बेटा यूवी मुझे देखे और मेरे साथ शादी करने की जिद करे तो हमारे पास उस शादी के लिए बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। वो नकली शादी करने की एक बहुत बड़ी वजह। और इसी तरह किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। पर ये सब तो हम कर चुके हैं बेटा, फिर तुम इन बातों को क्यों दोहरा रही हो? ताकि हम भूले ना और हमसे कोई चूक ना। हमें किसी पे भी भरोसा नहीं करना। ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत शातिर। हमें किसी को भी अपने पास नहीं आने देना है, किसी की बातों में नहीं आना। यहाँ कोई भरोसे के लायक नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। बेला, सारे इंसान बुरे नहीं होते। जानती हूँ कुछ इंसान मुंशी चाचा और सुहानी जैसे भी होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान बहुत कम हैं। मैं वादा करता हूँ बेटा, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा। आप इसे मेरा आदेश समझे, अपनी नागरानी का आदेश, क्योंकि आप सबकी सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माहिर, कुछ पता चला बेला कहाँ है? नहीं माँ, फोन नहीं उठा रही है। ऐसा क्यों कर रही है वो? पता नहीं माँ, नाराज है और उसको हक भी है नाराज होने का। माँ कहाँ गई होगी? मुझे ऐसा लगता है अपने पापा से मिलने गई होगी। मैं शर्मा भाई साहब को फोन करती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करो। अगर वहां पे नहीं हुई तो वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। बहुत लंबा इंतजार किया था मैंने अपने प्यार का, उन्होंने उसी प्यार को मार दिया। अब ये सब भी मरेंगे और इसके लिए उनका इंतजार भी लंबा नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरे रहते बेला अब कोई भी प्रॉब्लम अकेले फेस नहीं करेगी, इतना मैं जानता हूँ। पता है, मैं जानती हूँ तो ऐसा ही करेगा, लेकिन मैंने तेरे साथ इतना बुरा क्यों किया ये मैं नहीं जानती। माहिर, तुझे एक ऐसी शादी के लिए फोर्स कर दिया जिसमें प्यार ही नहीं। मैंने तो तेरी शादीशुदा जिंदगी भी अपने जैसी ही बना दी बेटा। आई एम सो सॉरी माहिर, मुझे माफ कर दे। माँ प्लीज ऐसा मत करो माँ, ऐसे मत बोलो। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं थी माँ जिसका मैंने दिल तोड़ा बेला की वजह से। मैंने वही किया जो सही था। जो भी मैंने किया मम्मा, उससे आपकी बात का मान भी रह गया, पापा का नाम भी रह गया। दैट्स गुड इनफ फॉर मी। कौन से जन्म के अच्छे कर्म थे माहिर जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। माँ वैसे आपका एक बेटा और भी है, यूवी। आई थिंक आपके अच्छे और बुरे कर्म इक्वल रहे होंगे ना। माँ प्लीज मत रो, परेशान मत हो माँ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी यूवी को भी अक्ल आ जाएगी और बेला भी घर वापस आ जाएगी। लेकिन क्या वो तुझे कभी समझेगी माहिर? कभी समझने की कोशिश भी करेगी? आई डोंट केयर अबाउट, बट आई केयर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है। माहिर, मंदिर और दरगाहों में जाके जब लोग मन्नतें मांगते हैं ना, तब तुझ जैसा कोई उन्हें मिलता है। बेटा, तू तकदीर की वो लकीर है जो सिर्फ किस्मत वालों के हाथ में होती है। और वाकई बेला बहुत ही नसीब वाली है कि तू उसके नसीब में है। बस अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुझे जरूर समझे। और देखना, एक ना एक दिन वो तुझे जरूर समझेगी, मुझे पूरा यकीन है। और देखना, तुम दोनों की कहानी कभी ना कभी प्रेम कहानी में जरूर बदलेगी। ऐसा नहीं होगा। अब उनके मन का कुछ नहीं होगा। एक नागिन से खिलवाड़ किया है उन्होंने, अब ये नागिन उनके साथ खेल खेलेगी, वो भी मौत का। अब चाहे वो खुद मरे या मेरे हाथों मरे, मरना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि ये नागिन किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं।
अब होगी मेरे बदले की शुरुआत, और जो सबसे पहले मरेगा वो बेला। ये सब सोचने से पहले ये सोचो, अगर रेहान को कोई घर वालों में से ढूंढने निकला तब क्या होगा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा, क्योंकि वो सब अभी पार्टी में बिजी है। और उसके बाद के लिए ये देखो, रेहान का फोन। हे बुल्टू, मैं थोड़े दिनों के लिए अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ, सबको बता देना। ये तुमने अच्छा किया, पर तुम्हें पता था कि उनका फार्म हाउस है? इन लोगों के बारे में मुझे सब पता है। बेला, तुम ठीक तो हो ना? ये पहली बार था जब तुमने किसी को जान से मार दिया। वो इसी लायक था। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मैं इन लोगों के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे। नई नवेली दुल्हन है और नई नवेली दुल्हन आज रात अपने दूल्हे को खत्म कर देगी। क्या? माहिर ने सोचा था, उसने सोचा था विक्रांत को मारने से पहले उसी ने मारा है विक्रांत को। गन निकाली और गोली चला दी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी के हाथों में हथियार था, उसी ने मारा है विक्रांत को। आज की रात उस माहिर की जिंदगी की आखिरी रात है। बेला, आज पूरा चांद है, आज पूर्णिमा की रात है, और आज रात 12 बजे से पहले तुमने अपनी केचुली नहीं बदली तो तुम सबके सामने अपने असली रूप में आ जाओगी। सब तुम्हें देख लेंगे। तुम बस किसी भी तरह मंदिर की तरफ जाओ और अपनी केचुली बदलो। मैं भी घर पे जाके सबका ध्यान भटकाती हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? It's 11:15। इतनी रात हो गई, अब तक बेला आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई होगी वो? अब आंटी, थैंक यू बेटा। कुहू, ये पी लो। वैसे वो I mean वो इन्वेस्टर विशाखा खन्ना, वो भी तो गायब है। आई रियली डोंट केयर अबाउट हर आरजे। और ये तो अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है। वैसे भी उसे देखते ही बेला इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती है और बार बार यही सोचने लगती है कि वो यहाँ क्यों। और माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे रेहान विश के पीछे हवेली गया था, वहाँ बेला भी उसके पीछे? ओह माय गॉड, माहिर इतनी रात गए वहाँ? इट्स जस्ट टू डेंजरस। यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। बेटा संभल के जाना। मम्मा, अब आप बहू के चक्कर में ना बेटी को मत भूल जाना। यू नो आई एम वेरी टायर्ड। मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो प्लीज। हाँ चलो, अच्छा कम। ये कहूँ सही तो कह रही है, बेला को इतना भाव क्यों देना? शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अरे यार, ये रेहान भैया भी ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं। सीरियसली, वेयर इज ही? अरे आ जाएगा अनु, इतनी क्यों परेशान हो रही हो तुम उसे लेकर? आ गया। कौन? रेहान का मैसेज आ गया। वाओ, तो तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया नहीं, इडियट। अच्छा मैं जा रही हूँ, भैया को जब आना आ जाए। हाँ, फार्म हाउस गया चिल करने, लेट ही होगा। व्हाट? फार्म हाउस? पर वो तो रेनोवेट हो रहा है, वहाँ ईंट और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसको नहीं पता होगा? अरे ऑब्वियसली पता होगा, वो खुद ही गए थे वहाँ वर्कर्स को सुपरवाइज करने। तो वहाँ क्यों गया? बेला, 12 बजते ही तुम अपने नागिन रूप में आ जाओगी। घबराना मत। केचुली निकलते ही तुम दोबारा इस रूप में आ जाओगी और फिर तुम घर जा सकती हो। डरना मत। अब तुम अंदर जाओ। और हाँ, मैं सैगल्स के यहाँ जा रही हूँ, उन्हें हैंडल करती हूँ। क्या करूं? 12 बजे बेला के आसपास कोई नहीं होना चाहिए, वरना वो उसका असली रूप देख लेगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह इस माहिर को बेला से दूर रखना होगा। कम से कम 12 बजे तक के लिए ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
माहिर यहाँ? मैं क्या करूँ? यहाँ तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है, और क्या पता अब तक इसने मुझे देख भी लिया हो, तभी इस तरफ आ रहा है। यानी अब मुझे इसके सामने जाना ही होगा। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, मंडप में दुल्हन किसी और की बनने जाओ और किसी और की बन के आ जाओ। 12 बजने के बाद तुम्हारी केचुली हटते तुम्हें नई स्किन मिल जाएगी, लेकिन तब तक हमें बहुत होशियार रहना होगा। वी हैव टू बी अलर्ट। मैं भी कमरे के बाहर रुकती हूँ, कहीं कोई आना चाहिए। खासतौर पे वो लड़का, वो माहिर, वो कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती उसे मारने के लिए। आदि सबको बता देना कि ये बेला वो नागिन है। बेला नागिन है? बेला, इतनी रात का यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो पहली बार नहीं होता। What? मैंने कहा आज मेरे साथ कुछ बुरा हो भी जाता तो पहली बार नहीं हो रहा होता। वैसे भी आपकी मेहरबानी से मैं काफी हर्ट हो चुकी। बेला, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम इतनी रात को यहाँ। Anyways, no point discussing here. Let's go home. Come. फैंटास्टिक। तुम बेला की बहुत तरफदारी करी थी ना, अब देख लिया। शादी की पहली रात को इतनी रात तक वो बाहर है। गुड चॉइस सुमी। एंडी, माहिर उसे लेके आ ही रहा है, और वैसे भी अगर वो इतनी रात को कहीं गई है तो किसी काम से ही गई होगी। बेला यूं बिना वजह बाहर नहीं जाएगी, वो फैमिली की अच्छाई के लिए कहीं गई होगी। ऑफ कोर्स। तुम्हारे परफेक्ट बहू और बेटा मंदिर में भंडारा बांटने गए है ना? बाय द वे, वो है कहाँ? मॉम। लो आ गए। अच्छा हुआ बेटा तुम दोनों ठीक हो। बेटा अगर कहीं अगली बार से जाया करो तो घर पे बता कर जाना। जी। वो घर वालों को फिक्र होती है ना तुम्हारी, इसलिए। क्या डैड, अकेले अकेले? बेला, तुम्हारा हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ये खाली क्यों है? इसमें कड़ा क्यों नहीं है? कुहू, तुमने भाभी को कड़ा नहीं दिया? ओ नो मॉम, मुझे अब याद आया कि मैं भूल गई। बट व्हाट्स द बिग डील? इट इज अ बिग डील। और वो दूसरा काम जो मैंने तुम्हें और अनु को दिया था, वो किया या नहीं? ओह यस मैडम, आपका वो काम पूरा हो गया है। ठीक है, तुम दोनों बेला को ऊपर ले जाओ। माहिर, तू मेरे साथ चल। जी माँ। Look who is back. कुहू, तुम रुक क्यों गई?
अपनी भाभी को ले जाओ, कहीं हमारे मेन इन्वेस्टर की इंसल्ट फिर से ना करते। वेलकम बैक मिस खन्ना, वेलकम बैक। कैन आई फिक्स योर ड्रिंक? नो थैंक्स। हे गॉर्जियस। हे मिस्टर एवरेज। सो गाइस, पार्टी कहाँ कंटिन्यू करनी है? पार्टी? या अभी टाइम ही क्या हुआ है? जस्ट 11:45। 11:45 यानी 15 मिनट बाद बेला अपने असली रूप में आ जाएगी और इन सबको सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना होगा। I'll be just right back, yeah? गाइस, पार्टी के बारे में सोचना बंद करो और रेहान के बारे में सोचो। मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन ऑफ है। यार अनु ने कहा था उसके फार्म हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन में, सो वो वहां क्यों जाएगा? आई एम जस्ट वरीड यार। ओह नो, फार्म हाउस तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सब? हाँ, यूवी के रूम से शिफ्ट किया है, जैसे तुम शिफ्ट हो गई हो यूवी की दुल्हन से माहिर की दुल्हन में। अनु छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया। बेला, तुम इतनी शॉक क्यों हो? वैसे तो तुमने ये सब सोच समझ के ही किया होगा ना। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, मंडप में दुल्हन किसी और की बनने जाओ और किसी और की बन के आ जाओ। 12 बजने वाले हैं। 12 बजते मैं पूरी तरह नागिन के रूप में आ जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह इन लड़कियों को यहाँ से भेजना होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हारी जगह पे होती तो ये सब कभी नहीं करती। आपकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता। What do you mean? मेरा मतलब है, किस्मत का लिखा कौन जानता है? किसे पता किसके किस्मत में मिलना लिखा है और किसके किस्मत में मिलके भी बिछड़ना। किसे पता कौन अंत तक जाएगा और कौन किसी का अंत बन जाएगा। बेला, अगर तुम ये मेरे और आरजे के बारे में कह रही हो तो आरजे मुझे बहुत प्यार करता है। वो बस ऐसे ही कहता रहता है कि मैं उसकी जान के पीछे हूँ। एक्चुअली में वो मेरी जान है और वो ये जानता है। अनु चले? हे भगवान, मुझे अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, वरना ही केजुली हट जाएगी और मैं अपने असली रूप में सबके सामने। ऐसे क्या दिख रहा है माहिर? इतनी बड़ी बात क्या कह दी मैंने? मैं तो बस यही कह रही हूँ ना कि ये हमारा पुश्तैनी कड़ा है और तू ये बेला को पहना दे। माहिर, आज जो भी हुआ उसे लेकर बेला बहुत ज्यादा अपसेट थी, खास तौर से तुझसे और मुझसे। लेकिन फिर भी वो विश के पीछे गई ना। इससे क्या साबित होता है? कि उसे हमारी परवाह है, इस घर की परवाह है, घर वालों की परवाह है। माँ, बेला एक अच्छी लड़की है, वो किसी के लिए भी ऐसा करती। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तू एक अच्छा लड़का है और इसीलिए नहीं चाहती कि दो अच्छे लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो, और शायद किस्मत भी नहीं चाहती। माहिर, दो लोगों का मिलना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन एक बंधन में बंधना कभी इत्तेफाक नहीं होता। इट्स ऑल डेस्टिन्ड। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर, इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश कर। तू इस नए रिश्ते को एक मौका देके तो देख माहिर, देगा ना? बेला, 12 बजने में बस 2 मिनट है। ढको अपने आप को, किसी ने तुम्हारी स्किन देख ली तो। बेला, घबराओ मत। 12 बजने के बाद तुम्हारी केचुली हटते ही तुम्हें नई स्किन मिल जाएगी, लेकिन तब तक हमें बहुत होशियार रहना होगा। वी हैव टू बी अलर्ट। मैं भी कमरे के बाहर रुकती हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। ओके? खास तौर पे वो लड़का, वो माहिर, वो कमरे में नहीं आना चाहिए जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती उसे मारने के लिए।
ये लड़की इस माहिर को और 5 मिनट रोक के रखे तो काम हो जाएगा। मुझे माहिर को किसी भी तरह रोकना होगा। अब बच चुके, यानी बेला अपने असली रूप में आ गई होगी। आदि सबको बता देना कि ये बेला वो नागिन है। बेला नागिन है? हेलो, हाँ मिस्टर भल्ला। ओ नो, उस रेहान ने ये वॉइस नोट कब छोड़ा? ओह गॉड। हाँ जी, मैं कल फोन करता हूँ। थैंक यू सो मच। खतरा दोनों जगह है। बेला का राज वहां से भी और हो सकता है और यहाँ से भी। अब क्या करूं? ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम तुम्हें ही ढूंढ रही थी। चलो पे आप। व्हाट? कमरे में जाना है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बड़ी ही जल्दी चेहरा बदल लिया तुमने। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे और थोड़ी देर बाद ही तुम वो हरकतें कर रही हो जो बहनें करती हैं। बट मैं साली बन के कर रही हूँ। ओ रियली? हाँ, और इसलिए भी क्योंकि ये मेरी नागरानी का आदेश है। एक्सक्यूज मी, लेट मी गो। कम ऑन, डोंट बी सो रूड। पैसे ही तो मांगे हैं। देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं किसी और के दिमाग के हिसाब से नहीं चल सकता। हाँ, एक्सक्यूज मी। गाइस, मैंने फोन पे कुछ गाइस। पता नहीं, आदि कुछ बताना चाहता है। कोई मेरे नालायक भाई का पता बता दे बस। हेलो, तुम अभी तक यहीं हो? अब वो तुम्हारे भैया भाभी तो घर चले गए हैं। अरे वो प्रथम और सुहानी, वहाँ सुहानी का भी तो गृह प्रवेश हो रहा होगा ना? अरे वो पैसे चाहिए तुम्हें? पर पापा तो वो टाइम से पहुँचा देते हैं ना पैसे तुम्हें। अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे आदि, तू कुछ बताना चाहता था ना, कुछ क्या हुआ भाई बता। हाँ आदि, बताना क्या हुआ, जल्दी बता, फिर तू भी अपने घर जा। नहीं, अब तो बेला पूरी तरह नागिन रूप में आ गई होगी। अरे वो बेला है ना? बेला क्या? उसको घर भेज दो, उसके भैया भाभी के पास भेज दो उसे। व्हाट? क्या पागल हो गया क्या? इडियट, मैं बेला के लिए नहीं तेरे लिए कह रही हूँ। अरे यार, आदि जब से जेल से वापस आया है ना, अनाप शनाप बोल रहा है। अरे तो कुछ बताने वाला था, अब तो बता। मैंने कुछ सुना था, वो आवाज वो फोन पे। So guys, where's the after party? कहीं जाना चाहिए। Let's do something crazy. फोन को छोड़ो, चलते हैं ना कहीं। मुंबई में तो कितने सारे क्लब्स हैं। Let's party. अगर सब जा रहे तो मैं रेहान भैया को भी बुलाती हूँ। बट रेहान का फोन तो बेला के पास है।
तुम्हारा फोन बज रहा है, यू कैन आंसर इट। मेरा फोन नहीं है। ओह, शायद ये उस रेहान का फोन है जो मेरे पास रह गया। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। इट्स ओके, यू कैन टॉक। उठा सकती हो। अरे फोन काट दिया, बात ही नहीं की। छोड़ना उसे। बिजी होगा ना अपने पर्सनल अफेयर्स में। ओ प्लीज, अगर रेहान उस टूटे हुए फार्म हाउस में किसी लड़की के साथ गया है तो बहुत सैड लगेगा, कितना डेस्परेट लगेगा यार। Well, he is sad and desperate. तुम्हारा भाई है ही वैसा। Excuse me, ये अपनी राय ना अपने पास ही रखिए। मेरा फोन आपके पास रह गया था। You guys are so boring यार। गाइस मैं घर जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है, फोन यहीं रखा रहने देते हैं, कल सुबह देख लेंगे किसका फोन है। अब बेला, बेला, वो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। सॉरी, ये हमारा पुश्तैनी कड़ा है। माँ ने कहा था मैं तुम्हें पहना दूं, तो वो माँ कह रही थी कि शायद हमारा ऐसे ही मिलना लिखा था। बेला, माँ कुछ भी कहे, तुम और हम जानते हैं कि ये शादी कैसे हुई है, इसका सच क्या है। तुम्हारा जो भी गुस्सा है वो जस्टिफाइड है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं चलता हूँ, नीचे सोता हूँ। वैसे भी मैं देर रात ही सोता हूँ और काफ़ी लेट तक काम करता हूँ। ज़्यादा देर नहीं सोता हूँ, लगभग करीब 3 घंटे। सुम्या आंटी ने बताया था। तुम उन्हें माँ बोल सकती हो। और बेला, एक बात और, तुम जो चाहो वो कर सकती हो इस घर में, तुम्हारा पूरा हक है। तुम अपनी एक्चुअल लाइफ में जैसे रहती हो वैसे ही रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करे। गुड नाइट बेला। और एक बात और, इस बंद कमरे में हम कैसे जी रहे हैं ये बात अगर हमारे तक ही रहे तो अच्छा है। किसी और का इन बातों को जानना जरूरी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि ये बातें किसी और को पता चलें। जो बातें हमारी हैं वो हमारे पीछे रहनी चाहिए। मैं कल सुबह आता हूँ। सही कहा तुमने, ये हम दोनों के बीच की बात है माहिर सहगल। मेरे प्यार को मारने वाले तुम ही थे। विक्रांत को तुम ही। यह अच्छाई का चेहरा किसे दिखा रहा है? मैं तुम्हारा असली चेहरा जानती हूँ। तुम्हारे हाथों में गन थी, तुम्ही ने, तुम्ही हाथों से तुम मुझे, आज चाहे तुम बच गए, लेकिन छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कल एक नया दिन होगा और शायद तुम्हारा आखिरी।
क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है ये सब? ये तो नहीं मांगा था ना भगवान से मैंने अपने लिए, तो फिर लेकिन ये मेरे साथ भगवान ने थोड़ी किया, तो मेरे साथ इंसानों ने किया है। पर उन्होंने क्यों किया है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या? क्यों उन्होंने मेरे प्यार को मुझसे अलग कर दी? मेरे विक्रांत को छीन लिया मुझसे। माँ ठीक कहती थी, ये इंसान हमसे भी ज्यादा जहरीले होते। माँ 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 ये बेटा, ये सारे इंसान ऐसे ही होते हैं बेटा, बुरे और धोखेबाज। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे कुछ अच्छी आत्माओं वाले इच्छाधारी नाग नागिन को भी अपने जैसा बना। माँ आप आराम करो, आप कुछ मत बोलो। विक्रांत भी आता ही होगा पंडित जी से बूटी लेकर, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ आराम करो। मुझे अपनी फिक्र नहीं है रूही बेटा, मुझे तेरी फिक्र है बेटा, तेरी फिक्र है मुझे। देख रूही, अच्छे बुरे लोग हर जगह मिल जाएंगे तुझे, इंसानों के बीच भी, लेकिन बेटा उन्हें तुझे पहचानना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो सीख जाएगी बेटा, तुझे सीखना ही होगा। माँ आराम से। माँ आप ये सब बातें, जब तू मेरी जगह नागरानी बनेगी ना, तब समय समय पे तेरे पास अलग अलग नाग नागिन आएंगे जो तुझे कुछ संदेशा देंगे। वो हर बार तुझे कुछ बताएंगे। माँ आराम से। और ये सब आप मुझे क्यों बोल रही हो? आप मेरे साथ रहेंगी ना माँ, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत। तो मेरी बात सुन रूही, ये जो लोग तेरे पास संदेशा लेकर आएंगे ना, वही लोग तुझे नागमणि तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन बेटा वहां तुझे बहुत होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तेरे दुश्मन भी हो सकते हैं बेटा। इसे तुझे पहचानना होगा कि इनमें से तेरा दोस्त कौन है और तेरा दुश्मन कौन है। तू समझ रही ना मेरी बात? हाँ, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, तुझे बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। कौन माँ? तक्षक नाग से जो इंसान बन गए माँ, वो हम पे हमला कर सकते हैं? वो तक्षक भी हो सकते हैं बेटा। माँ विक्रांत आ गया। ये काला पंडित जी ने दिया, अब इसे पी लीजिए, अब इसे पीते तुरंत ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे रूही को कुछ बताने दो। नहीं आप अभी मुझे रूही को कुछ बताने दो बेटा, वो तक्षक नाग भी हो सकते हैं। लेकिन माँ मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? बेटा उसके लिए नागरानी माँ, आप इसे पी लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। माँ आप इसे पिलाइए ना। माँ पीजिए आराम से। माँ अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम कीजिए। माँ आराम कीजिए। माँ रूही बेटा, इच्छाधारी नागिन बनने के बाद तुझे अलग अलग जगह जाना पड़ सकता है, इंसानों के बीच भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो क्या हुआ माँ? विक्रांत? माँ नागरानी माँ, नागरानी माँ, विक्रांत कुछ करो। नागरानी माँ, यहाँ मैं एकदम अकेली हूँ, कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना दर्द अपनी तकलीफ बांट सकूं। सिर्फ एक विश है जो मेरी अपनी है, लेकिन उसके साथ भी मैं इंसानों के सामने बात नहीं कर सकती। दिखावा करना पड़ता है दुश्मनी का, जबकि सच्चाई ये है कि उसे छोड़ के बाकी सब यहां मेरे दुश्मन सब। लेकिन मां, मैं इन सबको पहचान गई हूं, एक एक को पहचानती हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मिटा दूंगी।
हाँ जी। I'm not doing business with you here. All right, thank you. वो एक्चुअली साड़ी लेकर चली गई, डाल लेके जाना था। नहीं वो आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं वो कुछ सामान लेने के लिए आया था और मुझे आपको ये बताना था कि मम्मी आपको बुला रही हैं और वो आपका इंतजार कर रही हैं किचन में। जी सुनिए, आप आराम से तैयार हो जाइए, मुझे एटलीस्ट 20 मिनट्स लगते हैं नहाने के लिए और मैं 20 मिनट्स बाद ही निकलूंगा। हाँ शेखर, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्स? अरे रेहान का कुछ आता पता नहीं है, उसका फोन तक नहीं लग रहा है, तुम मुझे कह रहे हो मैं रिलैक्स करूं? They've gone to the farmhouse, just relax. अरे यार फार्म हाउस क्या रेहान, धूल चाटने जाएगा? अरे यार, तो मुझ पे क्यों बगड़ रहा है? सिर्फ तेरा बेटा गायब नहीं हो गया, मेरा यूं तो शादी के मंडप से गायब हो गया। मैं तेरी तरफ पागल नहीं हो रहा हूँ। Just relax, okay? What the hell is wrong with you? Sorry. देख एंडी, मुझे सीरियसली कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसलिए शायद कल रेहान ने हम सबको हवेली बुलाया था। हो सकता है उसे कुछ नहीं होगा शेखर। Just calm down, take a blood pressure medicine and just calm down, okay? मैं कह रहा हूँ शेखर, just relax, कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। हाय जान। Oh my God, अब लगता है तेरे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मुझे लेनी पड़ेगी। पोलो आ गई है। Listen, I gotta go. लोग अगर कल तक रेहान नहीं आता, we go to the cops, okay? हाय जान। हाय। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आज पहली रसोई है तो मैं घर पे सोऊंगी थोड़ी ना। It's okay. पर इसकी पहली रसोई तो यही तो होगी, और कहाँ होगी? आप भी ना। आ बेटा, आज। Oh my God, I hope सुमित्रा किचन में ना, वरना मैं तो I'm getting out of here. भूषण, सारा सामान यहीं रख दो, बेला को कुछ ढूंढना न पड़े। सुमी दीदी, गुड मॉर्निंग। भूषण, ये सामान यहाँ से हटा दो और ये वाला रख दो, और हाँ आराम से रखना, मछली है उसके अंदर। पहली रसोई है ना, मैं भी सामान ले आई हूँ। पोलोमी, तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि ये सुहानी का ससुराल नहीं है, ये सुहानी के ससुर का ही तो है। वही तो बोला मैंने कि सुहानी का ससुराल है। अब इसमें ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एंडी तो हाँ कर चुके हैं। क्या हुआ, आपको यकीन नहीं है? मैं अभी पूछवा देती हूँ। एंडी जान सुनो, अब जरा सुमित्रा दीदी को बताओ तो सही कि तुम्ही ने तो कहा है कि जो रस्में बेला करेगी वही सारी रस्में सुहानी करेगी, दोनों साथ में मिलकर इसी घर में। अब बताओ तो। रहने दो पोलोमी। भूषण, एक काम करो, इनका लाया हुआ सामान भी यहीं रख लेना, बस वो मछली जो है वो मेरे सामान से दूर रखना। सुमी दीदी, एठो पक्षपात नहीं मम्मी जी, वो बेला को फिश से एलर्जी है ना, तो शायद इसीलिए कहा कि तुम्हारा सामान मेरे सामान से अलग रहे। गुड मॉर्निंग माँ। अरे आओ बेटा। अरे सदा सुहागन रहो, खुश रहो। मेरे पैर मत छूना, मैं बुढ़ी नहीं हूँ। खुश रहो। बेला, तुम दोनों की पहली रसोई एक साथ होगी तो ऐसा करते हैं, तुम दोनों के काउंटर्स अलग सेट करवा देते हैं। भूषण, 2 अलग काउंटर्स लगवाना। बेला, मैं सोच रही थी बेटा आज तुम छोले पूरी बना लो, साथ में दाल मखनी और पुलाव, और घर पे सबको खीर बहुत पसंद है तो वो भी बना लेना, ठीक है? और सुहानी बेटा सुहानी बेटा एक काम करो, तुम माछल झोल बना लेना, एक आलू पोस्तो बना लेना, बेगुन भाजा बना लेना, दाल बना लेना, और कुछ मीठे में बना लेना, ठीक है? बेला, अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे मत बुलाना, खुद कर लेना, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे काम हैं। अरे जान सुनो, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। आपको लगता है बेला को खाना बनाना आता होगा? पता चला गरीबों वाला खाना बना दिया और रोटी के साथ सिर्फ चटनी चटा दी। हाँ, यही खा के जाना, पता नहीं तुझे वहाँ पे क्या मिलेगा खाने को। और आरजे, ये रेहान का है, कल तुम्हारे साथ है ना पार्टी में? या डैड, पार्टी में तो हमारे साथ ही था, बट सडनली कहीं वो निकल गया था, और आप लोगों के हवेली से लौटने के बाद तो मैंने उसे नहीं देखा। पी के पड़ा होगा कहीं, आ जाएगा अपने आप घर। आप मित्तल अंकल को फोन करके कह दो, ही शुड चिल। हाउ कैन आई चिल यार,
तूने सुना नहीं मेरी सास ने कितना लंबा चौड़ा मेन्यू बता दिया। तो सुहानी, मुझे भी यहाँ पे खड़े होके आलू नहीं छीलना है सिर्फ, मुझे तो आधे नाम भी भूल के क्या क्या बनाने के लिए कहा था। ऐसे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन पंजाबियों को खाने का इतना शौक क्या होता है? अरे पंजाबी तो तू भी है ना। ऐसी वाली पंजाबी नहीं हुआ सुहानी, मुझे क्या चाहिए बस सरसों का साग, मक्की की रोटी, और साग पीला है गीला है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को पड़ता है। अब ये छोले देख के ये लोग ना बोले तो मेरा नाम बदल देना। ये सोख करके रखेंगे, क्या करना है? 2 सीटी लगाइए। माहिर भैया, छोले को पानी में डालकर थोड़ी देर तक पकने दें, उसके बाद धीमी आंच पे 2 सीटी लगने दें। कैन आई हेल्प? नहीं, हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, हमें बहुत जरूरत है। अरे जाइए जाइए, बहुत जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुन, तुझे ना मेरी कसम, इस मरी हुई मछली की प्लीज, तुम बेवकूफ हो क्या? अगर ऑनलाइन देख के बनाना है हम भी बना सकते हैं, हम भी चेक कर रहे थे ना ऑनलाइन। तुम्हें क्या लगता है छोले बनाना ये सब बनाना बहुत बड़ी बात है? माहिर ही कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 1 सेकंड, और अगर मैं हेल्प करूं तो तब तो बड़ी बात होगी ना? अरे बहुत बड़ी बात होगी सच में। माहिर भैया आप प्लीज एक बार इस मरी हुई मछली का कुछ कर दीजिए, तब से मेरी जान ले जा रही है ये। मेरे होते हुए मेरी जान की जान कोई नहीं ले सकता। प्रथम, माहिर भाई, आप मैं ये माछर झोल बना लेता हूँ, आप छोले बना लो। बेला बनाने दे तो ना। अरे बनाने देना, जो मर्जी करो, बनाओ, मुझे क्या। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। थैंक यू। अच्छा अब चलिए। हाँ अच्छा, प्लीज मॉम को मत बताना कि हमने आपकी मदद की है। राइट, ठीक है। बेला तेरा हो गया? हाँ बस तुम चलो, मैं आ रही हूँ। धनिया, इसको इतना धनिया? आपको धनिया बहुत पसंद है क्या? नहीं, वो माँ को बहुत पसंद है। ओह मामाज बॉय, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। सो स्वीट। बेला वो मिर्ची शायद कम पड़ गई, लेते आना साथ। होटल से मेल है, होटल का काम शुरू करना है फिर से। कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है, बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। आई होप इस बार कोई नागिन नाग की अफवाह ना फैले। इच्छाधारी ये वो बकवास पता नहीं क्या क्या, इस बार अगर फैली ना तो आई एम सीरियस, मैं नेवले बुला लूंगा। बेला जल्दी से आ जाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। बेला, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें वेडिंग तौर के गिफ्ट में क्या चाहिए? विश, ये बात तुम बाद में भी पूछ सकती हो ना। बाद में क्यों? वो कहावत नहीं सुनी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी के अभी। बेला जल्दी आ जाओ। क्या हो, कल तुमने अपना काम नहीं किया? मेरे कमरे में था ही नहीं, इसलिए मौका ही नहीं मिला। तो अब दूसरा मौका मिला है। कहते हैं कि अगर मीठे में जहर को मिलाया जाए तो उसका असर दुगना हो जाता है। फिर देरी किस बात की? मीठा तुमने बनाया ही है और जहरीले तो हम हैं ही। इसकी भी पहली रसोई है क्या? हाँ इसकी भी है, मेरा बेबी है ये। तभी तो शक्ल भी मिलती है। अरे वाह बेला, ये सब कुछ तो बिल्कुल बढ़िया बना है। वाकई तुम दोनों ने बहुत अच्छी चीजें बनाई हैं आज। अरे वो हम दोनों ने अकेले थोड़ी ना बनाया, वो तो हमारी मदद। मदद? किसने की मदद? पहली रसोई का खाना बहुएं बनाती हैं और कोई मदद नहीं करता उनकी। किसने टांग अड़ाई? नाम बोलो उसका। शिवजी। कौन? हाँ, बस हमने शिवजी का नाम लेके खाना बनाना शुरू किया और देखिए सब कुछ कितने अच्छे से बन गया। नहीं हाँ, वो हमारी शिवजी ने तो मदद की है। ओ बाबा, हम तो धन्य हो गए, शिवजी ने तुम्हारी मदद की। ये तो सब अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है। जाओ, माफ किया। क्या कर रही हूँ मैं? मुझे इसे देखकर हंसना नहीं, इसे मारना है। बेला, तुम ठीक तो हो? हाँ सॉरी, ठीक हूँ मैं। संभल के देख के बेटा। खीर बाद में खाएगा ना? वैसे बेला, ये छोले तो वाकई एकदम। अरे जान, सुहानी ने माछर झोल बनाया है, आपने ट्राई नहीं किया? टेस्ट तो करिए। It's okay. अरे टेस्ट तो करिए।
खाइए खाइए, बहुत अच्छा बना है। ओके ओके। माँ आप कुछ कह रही थी? नहीं बेटा, बस ऐसे ही कह रही थी कि खाना बहुत ही अच्छा बना है, दोनों ने ही बहुत अच्छा बनाया है। गुड जॉब। हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तू भी खाएगा? ये ले खाना। बोलो, टेबल पे ये सब क्या चल रहा है? बेबी ये खीर पास करना जरा। ओह नो, इस खीर की कटोरी की तो जहर है। स्पून पास करना जरा। हाँ तो आप ये वाली ले लीजिए, ये लीजिए। नहीं, उसमें खीर ज्यादा है और मैं डाइट पे हूँ। अरे मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस कटोरी में से खाओ। देखो मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ, मैं बस यही खीर खा रही हूँ, तुम वो किसी और को दे दो। वो पास करना। आओ। सॉरी, आई एम सॉरी। ए पागल, ये क्या किया? अब शगुन होता है, खीर गिरा दी। पागल मैं नहीं, ये है, सारी खीर गिरा दी। अंधी हो क्या? ओह माय गॉड, गाइस कम ऑन। को इस तरह बात करते हैं भाभी से? आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। मगर लग तो ऐसा ही रहा है। अरे जब मैं कह रही हूँ मैं यही खीर खाऊंगी तो इतना रोक तो क्यों कर रही हो और इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? करो करो, मुझे तो वैसे भी ननंद और भाभी के झगड़े देखने में बड़ा मजा आता है। वो एक्चुअली मैंने इस बोल में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डाले थे, मुझे लगा बेबी के लिए अच्छे होते हैं। वही तो पागल। देखा, वो बेचारी तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुमने उसे ही डांट दिया। भूषण, भूषण आके ये साफ कर दो। माँ मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं माँ, थोड़ी देर लगेगी, मैं कर देती हूँ। हे भगवान, इसमें जहर था। ये जानवर अगर खाएगा तो मर जाएगा, और मैं किसी बेकसूर की जान नहीं लेती। शू शू शू, ए शू शू मत करो, सूसू कर देगा पागल। और तुम उसे खीर खाने से क्यों मना कर रही हो? ऐसा क्या है इस खीर में? मीठा है ना, कुत्ते मीठा नहीं खा सकते ना, उन्हें। कुत्ता? कुत्ता किसको बोला? कुत्ता नहीं है वो, बच्चा है मेरा, और उसे नमक से तकलीफ है। खामखा डरा दिया बेचारे को। ओ माँ, माँ को। What? हमें रेहान मिल गया, लेकिन अफसोस जिंदा नहीं। ये है उसकी डेड बॉडी। माय गॉड, ये कैसे हुआ? किसने मारा इसे? सबसे पहले ये बताइए कि मिस्टर मित्तल है कहाँ? हमने उनके घर में फोन किया, उनके सर्वेंट ने उठाया और बताया कि वो यहाँ के लिए आए हैं, और हमें भी बताया कि आप वहाँ पर जाइए मिस्टर रेहान की लाश लेकर। रिहान, 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 रिहान बेटा क्या हो गया तुझे? रिहान उठ बेटा, रिहान अब बोलिए ना कुछ, आप बोलिए। भाभी अपने आप को संभालो प्लीज। रिहान क्या हो गया बेटा तुझे? उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ भाभी बेटा, संभालो अपने आप को। भाभी ये नहीं हो सकता रिहान। भाभी भाभी आंटी, आंटी मुक्ति। भाभी भाभी इसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है, अब कैसे कह सकते हैं कि रेहान है? डैड, मेरे हिसाब से वही कपड़े हैं जो रेहान ने कल पहने थे। किसने किया ये सब मेरे बेटे के साथ, और क्यों? किसने मारा रिहान को मेरे? भाभी प्लीज। मुक्ति, मैं जानता हूं किसने मारा है। इसी घर का है वो, यहीं का कोई।